तो अभी फ़िलहाल गाइज मैं विंडसर में हूँ एंड दिस इज़ अ $3 लाख प्रॉपर्टी। अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड यहाँ पे ग्रोसरीज एंड ऑल ये साइड पे कहीं पे आते हैं। स्ट्रीट का जगह नहीं बताऊँगा मैं आपको बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन मुझे मना किया है बोलने के लिए। यहाँ पे सारे शॉप्स भी है, फ्रेश को वहीं पे आगे ही है वो साइड पे। सो या कोई स्टूडेंट यहाँ से आराम से जा सकता है। एंड दिस इज़ द हाउस। ये सारी चीज़ें न्यूली रेनोवेटेड है, जैसे दिख रहा है आप लोग को विंडोज़ और सारा कुछ। एंड गो डाउन, यहाँ पे एक अच्छा खासा लीगल बेसमेंट भी है। कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, लाइक स्टोरेज रूम है छोटा सा यहाँ पे। एंड उसके अलावा एक यहाँ पे आप दो लोगों को एटलीस्ट रेंट पे दे सकते हो। दिस इज़ जस्ट HVAC सिस्टम ओवर हियर। और वॉशरूम भी है यहाँ पे, राइट। फुल वॉशरूम है, सब कुछ, राइट। एंड जो चीज़ें यूज़ की है वो भी काफ़ी लाइक ठीक ठाक क्वालिटी की है। उतना कोई चिल्लर क्वालिटी की चीज़ें भी यूज़ करी नहीं है बिकॉज कोई गोरे बंदे ने इसको रेनोवेट किया है ना, अभी वो फ्लिप कर रहा है। तो ये घर उसने 2 साल पहले लिया था, कुछ अराउंड 2 लाख के प्राइस के अंदर, 2,30,000 के आसपास रेनोवेट करके अभी 3 लाख के अंदर सेल कर रहा है वो। ज़्यादा कुछ रेनोवेशन नहीं किया है उसने। विंडोज़ जो है उसने नई डलाई है, कुछ कलरिंग का काम किया है, नीचे ये सब वर्क किया फ्लोरिंग का, और दैट्स इट। आपको ऊपर से दिखाता हूँ कैसा है। टॉप फ्लोर, यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं, 1 2 छोटे से ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब एक बंदा रह सकता है। 2 अपने इंडियन में तो 2 लोग भी इतने में रह लेंगे, नीचे गद्दे लगा के टाइप्स। सो बट एनीवेज, अगर आप मैं दूंगा तो मैं एक को ही देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। एंड दिस इज़ द थर्ड वन। छोटा सा बैकयार्ड है, जैसे मैंने आप लोग को पीछे दिखाया, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इतना सही है। बट एनीवेज, एंड दिस इज़ द वॉशरूम। जैसे दिख रहा है सारा का सारा ये पूरा न्यूली फर्निश्ड है, राइट। एंड या अब मेन रीज़न क्या है, सब कुछ यहाँ से नज़दीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर यहाँ से 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे आता है। ये साइड पे आप जाओगे वहीं पे आगे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है। एंड बस फैसिलिटी भी यहाँ से नज़दीक है, और ग्रोसरी भी यहाँ पे फ्रेश को है। सारा कुछ आपको ये लोकेलिटी में मिल जाएगा। एंड 3 लाख पे बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होती है। अगर आप लोग डाउन भी देते हो तो मैं वो सब आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, किसी बैंक वाले को लाएंगे एंड आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ, कि इतनी सैलरी में इतना आप अफोर्ड कर सकते हो। वो सारा मैं आपके फ्यूचर आने वाले वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल दिस। ये सब मेन क्या है ब्रो, कि ये जो विंडोज़ एंड ऑल है ना, इसका काफ़ी कॉस्ट आता है अगर ये ढंग से नहीं है तो। लॉक्स एंड ऑल का तो क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यू कैन डू ऑल दिस। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के पास क्या है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड ऑल है, सो या दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल दिस। बाकी या बाहर निकलते ही जैसे मैंने आपको दिखाया पूरा मेन रोड आ जाता है। एंड सारा कुछ, अगर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स भी है जहाँ पे आप रेज्यूमे दे सकते हो अगर जॉब नहीं मिल रही है तो। इस तरीके का सारा काम काज है। बट ऑनेस्टली जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बात किया था, लाइक अगर दे भी रहा है तो किसी इंडियन को मत देना, किसी और बंदे को देना बाहर से, मतलब दूसरी कंट्री से। तो क्या है कि वो एक पर्सन भी रहेंगे तो थोड़ा रेंट भी ज़्यादा ले सकते हैं, उनका कोई ज़्यादा मगजमारी भी नहीं रहता है। सो दैट इज़ वाई वी आर प्लानिंग। अभी देखते हैं किसको देना है, क्या है क्या नहीं, बट पहले देखते हैं घर लेना है कि नहीं। मैं जहाँ कंस्ट्रक्शन में काम करने आता था वो बंदा भी वहीं पर रहता है सामने, उसी ने मेरे को एक्चुअली बोला है ये घर के बारे में। एंड काफ़ी सारे स्टोर्स एंड ऑल है गाइस। सो अगर कोई स्टूडेंट आता भी है तो ही कैन अप्लाई ओवर हियर समवेयर, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये लूब में मेरा फ्रेंड भी काम करता था, मिस्टर लूब जो दिख रहा है यहाँ पे। एंड एज यू गो यहाँ पे स्ट्रेट आपको, जैसे मैंने कहा, फ्रेश को आता है एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। बस स्टैंड भी वहीं पे है आगे वो साइड पे, अगर आपको दिख रहा हो तो। सो बेसिकली एक स्टूडेंट को रेंट देने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है अगर देखने जाओ तो विंडसर के अंदर। ऑब्वियसली यार यहाँ पे जो प्राइजेस है घर के, वो एज़ कम्पेयर टू GTA उतने ज़्यादा जंप नहीं करते हैं, बट
व्हाट आई वाज प्लानिंग इज़ कोई चीज़ लेके आई जस्ट वांट टू कीप इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. कुछ ना कुछ वैल्यू में अप्रिशिएट ही जाएगा, वो नीचे तो नहीं आएगा, राइट. सो एंड फ्यूचर में आप सेल आउट भी कर सकते हो. देखो नंबर 3 की बस आती है यहाँ पे एंड वो आगे वहीं पे स्टॉप करेगी. इस तरीके का कामकाज है. हम लोगों ने और भी लाइक 2-3 हाउसेस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करी है, तो वो देखते हैं हम लोग जाके. बिकॉज विंडसर के अंदर क्या है, हाउस प्राइसेस और ये सब थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ GTA. एंड कहीं भी किचनर साइड भी चले जाओ तो यहाँ पे सबसे कम मिलेगा आप लोगों को. बट अप्रिशिएट वैल्यू भी धीरे धीरे ही होता है, दूसरे जैसा फास्ट नहीं जाता है. के गाइस, ओल्ड मेमोरीज वापस आ गई है. ये वो वाला घर है जहाँ पे फर्स्ट मैं आया था कनाडा में. मेरा फर्स्ट घर था कनाडा में प्रॉपरली, Airbnb के बाद वाला. एंड अभी ये वाला एक हाउस है जो हम देखने आए हैं. दिस इज़ ब्रिज एवेन्यू. एंड ब्रिज एवेन्यू के अंदर यार ये तो काफ़ी चीप है और घर भी बहुत पुराना है. देखो यहाँ देख के ही पता लग रहा है कितना पुराना. $2 लाख का घर है, बट ओल्ड है एकदम. एंड अंदर देखना पड़ेगा, अभी चालू नहीं हुआ है तो हम लोग थोड़े जल्दी आ गए. बट एनीवेज, ये स्ट्रीट के ऊपर अगर घर जाना होगा ना, सबसे इजी यही स्ट्रीट है जहाँ पे घर जाएगा. यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर. यहाँ से आप राइट लोगे आगे जाके और यहीं पे आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर. सो इट्स वेरी इजी टू रेंट इट आउट अगर आप रेंट के हिसाब से ले रहे हो तो. बाकी हाउस के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी अंदर जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं. आज आपको बैक यार्ड दिखाता हूँ जब तक हाउस ओपन हो तब तक. यहाँ पे बेसमेंट भी है. कुछ खास नहीं है यार, बिकॉज इट्स ओल्ड हाउस एंड इसका प्राइस भी इतना नहीं है. मैंने जैसे आपको कहा $2 लाख का हाउस है, सो ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट. दिस जस्ट जस्ट एक स्पेस है. एंड अंदर से कितना है क्या है अभी थोड़ी देर में आप लोग को दिखाता हूँ. सो मैं आपको इसलिए ये सब वीडियोस दिखा रहा हूँ अलग अलग जगहों पे जा जाके. मैंने आपको ब्रैम्पटन का दिखाया, मैंने आपको GTA का दिखाया, फिर मैं अभी आपको विंडसर का दिखा रहा हूँ, फिर आपको आगे मैं किचनर का भी दिखाऊंगा एंड देन आपको मैं हैमिल्टन का दिखाऊंगा, ये सब एरियाज़ का, ताकि आपको आइडिया लगे किस लेवल का मार्केट चल रहा है. सबसे कम अगर आप घर के प्राइजेस देखने जाओगे तो विंडसर में होते हैं, बट उनका जो अप्रिसिएशन होता है या ग्रोथ वाइज देखने जाओगे तो यहाँ पे सबसे कम होता है. GTA साइड सबसे ज़्यादा होता है. एंड ऑब्वियसली लोग लेने वाले भी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. बट अगर आप लोग कोई घर लेके टेनेंट्स को देके सालों के लिए भूल जाना चाहते हो तब आप विंडसर में ले सकते हो. बिकॉज आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देखने में मिलेगा, राइट. कहीं पे भी, वो तो कहीं पे भी लैंड अप्रिशिएट ही होता है. सो इस तरीके के दिखा है. एंड आप लोग को मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का भी अपार्टमेंट्स दिखाता हूँ. वो लोगों ने अभी नया बिल्ड किया है, सो उसके वजह से ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है. अगर आपको ना पता हो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ देर के बाद हम लोग जब जाएंगे वहाँ से. सो इसीलिए अगर आप देखोगे तो विंडसर के अंदर, स्पेशली विंडसर में पिछले 2-3 सालों में 2021 से लेकर 2024 तक अच्छे खासे घर रेंट पे चले जाते थे. बट आज के डेट में जो लोगों ने घर लिए ना विंडसर में, उनके रेंट पे जाते नहीं है. उसका रीज़न ही है बिकॉज यूनिवर्सिटी ने खुद अपना पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया है, एक रीजनेबल रेट के अंदर ही वो हाउसेस दे रहे हैं वहाँ पे. सो ऑब्वियसली यार स्टूडेंट्स वहीं जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी से नज़दीक है. हर तरीके की फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, सेफ्टी सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है. सो इस तरीके का मार्केट है. एनीवेज, दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि कैसा है क्या नहीं. तो ये वाला एक घर है, वन बेडरूम. दिस इज जस्ट अ स्मॉल रूम. बैकयार्ड यहाँ से कुछ खास है नहीं यहाँ पे. वो बैकयार्ड एंड ऑल दिस, वॉशरूम. एंड ये बेसमेंट है यहाँ पे. बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. जस्ट फॉर लाइक स्टोरेज भी नहीं कह सकते तो कुछ काम का ही नहीं है. दिस इज जस्ट खाली. ओके, अपना सा वॉशरूम.
ये 1 रूम एंड ये दूसरा रूम है, थोड़ा सा बड़ा है ये वाले घर में प्रॉब्लम क्या है कि स्मेल आ रही है, ठीक है। अब ये वाली ऐसी स्मेल है, आई एम श्योर लीकेज है ये घर के अंदर, ठीक है। एंड इट्स वेरी ओल्ड, दैट इज़ वाई मैंने बोला कि $2 लाख में इसको लिस्ट किया हुआ वो लोगों ने। सो या रेनोवेशन वाइज देखने जाओगे तो बहुत सारी, ये देखो, ठीक है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड सच हाउसेस, ठीक है। यहाँ पे आपको रेनोवेशन कॉस्ट भी बहुत आएगा। यस, ब्रिज एवेन्यू के ऊपर है, टेरेंट्स आ जाएंगे, मिल जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बट रेनोवेशन बहुत ज़्यादा इसका प्राइस है, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट श्योर प्लम्बिंग कितना पुराना है, ठीक है। वो बंदा जो रियल्टर है वो बोल रहा है मुझे मैक्सिमम 12 साल पुराना है, बट रूफिंग का क्या सीन है, फ्लोरिंग तो चलो वुडन फ्लोरिंग है, बट फिर भी यहाँ पे बेस पोर्ट्स और ढंग से है नहीं। तो आई एम श्योर चूहे भी आते हैं, बिकॉज वहाँ पे रैट को पकड़ने के लिए बाहर बॉक्सेस लगाए हुए हैं, तो आई एम श्योर चूहे भी है ये एरिया में। सो वो सारे इश्यूज है। सो मैं पर्सनली ऐसी जगह रिकमेंड नहीं करूँगा। $200,000 में क्राइसलर, जस्ट यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग है। ये साइड पे क्राइसलर का प्लांट है एंड फोर्ड का प्लांट वो साइड पे पीछे। सो रेंटल के हिसाब से ठीक है, बट घर बहुत पुराना है, 100 साल पुराना हाउस है। सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ई ट्रॉफ्स नए हैं, ये वाले जो है ये अभी कुछ टाइम पहले ही बना हुआ है। कारपेट फ्लोरिंग, किचन, 1 वॉशरूम, दैट्स इट। ये एक ही वॉशरूम है पूरे घर में। ये बैकयार्ड है, आपको दिखाई देता हूँ यहाँ से बैकयार्ड भी। बहुत पुराना हाउस है यार, काफ़ी इसको लाइक फर्निश करवाना पड़ेगा। ये सब तो चला जाएगा, ठीक है। ये सब तो खाली वो लोगों का सामान है जो रहता है। एंड ये पीछे का बैकयार्ड है, इतना सही है। पीछे जो फेंस दिख रही है वहाँ तक ही है, दैट्स इट। ये दिस द फर्स्ट बेडरूम। अगर आप रेंट पे भी देते हो तो एक बेड यहाँ पे, दूसरा बेड वहाँ पे, 2 लोगों को दे सकते हो। बिकॉज मतलब एक बेड यहाँ पे, एक बेड यहाँ पे नहीं लग सकते, वरना दूसरे वाले बंदे को जाने में प्रॉब्लम होगी। एंट्रेंस यहीं पे और कहीं कुछ नहीं है। सो एक वहाँ पे बेड, दूसरा यहाँ पे, तो वो थोड़ा उस हिसाब से पड़ता है। कारपेट फ्लोरिंग ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एक कैट रहती है घर में, सो ये सारा कैट का काम काज है। एंड ये दूसरा रूम है। आपको सही बताऊं तो ये जो घर है ये 1925 में बिल्ट है, मतलब 100 ईयर्स हो चुके हैं। एंड आई थिंक वो टाइम पे वो लोगों ने कुछ पता नहीं कितने का लिया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी फ़िलहाल लिस्टिंग $2 लाख का किया है लोगों ने। आई एम श्योर इतना भी वर्थ नहीं है इसका, बिकॉज काफ़ी रेनोवेशंस और बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी घर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कैट रहती है घर में, ठीक है। तो कैट ने पूरा कारपेट का मतलब कार्यक्रम बजा रखा, उसके बाल वाल होंगे। पहले तो ये पूरा निकलवाना पड़ेगा। ये इसका खर्चा अलग, फ्लोरिंग करवाओ उसका खर्चा अलग, बेस पोर्ट्स एंड ऑल भी यहाँ पे सब हिला हुआ काम काज है। एंड ये 4 लोगों से ज़्यादा आप रेंट नहीं दे सकते, बिकॉज इतना कुछ है भी नहीं, या बस इतना ही है, कुछ खाम ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। एक और प्रॉब्लम देखने जाओ तो ग्रेवयार्ड है यहाँ पे, देख सकते हो। सो आई डोंट थिंक इसका 2 लाख का भी वैल्यू आएगा, उससे भी डाउन जाएगा ये प्लेस। जैसे है विंडसर के अंदर क्या है, ये वाले एरिया के अंदर इतने ज़्यादा प्राइजेज़ ऊपर नहीं जाते। ये वाला हाउस है, ये भी 100 ईयर्स पुराना है। ये वाला है, ये वाला अभी कुछ टाइम पहले, लाइक कुछ टाइम मतलब ये भी 60-70 ईयर्स पुराना ही है जितना उन्होंने कहा। सो ये लाइन में जितने भी घर दिख रहे हैं सारे इस तरीके के ओल्ड हाउस टाइप्स ही है। सो या एंड दे आर सेलिंग इट बिकॉज इनके 2 बच्चे एंड
बाहर निकलना है, 3 बेडरूम हाउस चाहिए लोगों को, सो दैट इज़ वाई ये लोग घर बेचना चाह रहे हैं। बट आई एम श्योर दूसरे रीजंस भी है, और भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे घर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें, सो दैट इज़ वाई ये लोग घर सेल करना चाह रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी है यही स्ट्रीट के ऊपर आगे के साइड पे है, सो वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। क्राइसलर का प्लांट ही रहा, ये जो दिख रहा है आपको पूरा क्राइसलर का प्लांट है, उसके सामने ही घर है ये। दिस इज द फर्स्ट रूम, कबर्ड है छोटा सा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। वॉशरूम, नॉर्मल जो होता है वही किचन है। या बैकयार्ड है, मैं बैकयार्ड आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वॉशर ड्रायर का है। दिस इज़ द अदर रूम। ये वाला जो रूम है इसके अंदर खुद का उसका वॉशरूम है, राइट। सो वो जो वॉशरूम वहाँ पे देखा आप लोगों ने, वो वाले कपड़े मतलब है किसी के लिए। ये वाला जो वॉशरूम है ये पर्सनल है यहाँ पे। एंड देयर इज़ वन मोर रूम एट द टॉप। जैसे आप यहाँ जाते हो तो मैं बेसिकली ये 4 बेडरूम हाउस है, जो फर्स्ट देखा बीच में, थर्ड और ये फोर्थ। दिस इज द रूम ओवर हियर, ओके। सो ये एक के लिए है एंड द वॉशरूम ओवर हियर इज जस्ट, थैंक यू मैम। So 1, 2, 3 and 4 on the top, right? And now we'll go out. So ये बैकयार्ड है, ये फिर भी बेटर है पिछले वाले घर से, यानी उतना पुराना भी नहीं है। सो ये है $3 लाख की प्रॉपर्टी ये वाली, 4 बेडरूम है। एंड क्लाइसर का प्लांट जैसे यहाँ पे है, फोर्ड का प्लांट वहाँ पे है, राइट। सो अगर कोई पर्सन काम करता हो तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2 टेनेंट्स है, जो जैसे मैंने आपने देखा। सो 2 रूम्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, दूसरे 2 रूम ऑक्यूपाइड करने हैं, राइट। तो इस तरीके का कामकाज है। सो विंडसर का भाई मार्केट ऐसे चल रहा है, घरों का मार्केट जो मैंने आप लोग को दिखाया। मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव घर नहीं लिए, 3 लाख, 2 लाख, $4 लाख भी आई थिंक हमारे लिस्टिंग में कोई था नहीं। सो इस तरीके के सारे हाउसेज हैं। इसके जो आपको दिख रहे हैं शिंगल्स एंड ऑल, ये 2015 में करे थे, मतलब 10 साल हो गए। तो ऑब्वियसली इसका कामकाज शिंगलों का हो चुका है, उसके अलग खर्चे होंगे शिंगल के। एंड प्लम्बिंग एंड ऑल का थोड़ा बहुत ये लोगों ने चेंज करवाया था। विंडोज़ एंड ऑल न्यू है। एंड साइडिंग एंड ऑल जो दिख रहा है ये भी 2-4 साल पुराना ही है, ज़्यादा कोई पूरा मतलब नया नहीं है। सो इस तरीके का कामकाज है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी का, जो मैं आपको हाउसिंग दिखा रहा था ना, वो देखने के लिए। देन फिर मैं वहाँ से वीडियो एंड कर। पूरा का पूरा बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है ये रेसिडेंस है स्टूडेंट्स के लिए। सो काफ़ी बड़ा बना है, पिछले 1 साल में ही बनाया है, बिकॉज जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर जैसे आप वहाँ देख सकते हो रहा, अगर क्लियरली दिख रहा है ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है ये। सो या ऑब्वियसली यार, अगर ये रीजनेबल रेट में मिलेगा तो कोई स्टूडेंट दूसरी जगह पे क्यों जाएगा। यूनिवर्सिटी यहाँ सारी की सारी पास में मिल जाएगी। मेन पूरा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग्स यही है सारे, सामने एंड ये साइड पे। सो इस तरीके का सारा काम काज है। ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये भी यूनिवर्सिटी की ही है भाई। एंड या सो मेन यही प्रॉब्लम है भाई कि अगर यूनिवर्सिटीज़ ही अपने बिल्डिंग्स ओपन करना लग जाएगी अकोमोडेशन के वगैरह वगैरह, बिकॉज आप देखोगे तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के है, राइट। जैसे हम लोग ऑटवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा गए थे तो वहाँ अकोमोडेशन है। इस तरीके से यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है। कुछ और अकोमोडेशंस आगे भी है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। इनका मुझे नहीं पता कितना प्राइस है, बिकॉज अभी ये तो आप देखोगे तो अभी कंस्ट्रक्शन चालू हुई है, बंद भी नहीं हुआ है। एंड वो लोगों ने पार्किंग भी प्रोवाइड किया हुआ है पीछे। सो सारा कुछ एक ही जगह पे प्रोवाइडेड है। अच्छा खासा एंट्रेंस ऑल बहुत सही है यार, बट अच्छे से बनेगा तो आपको ढंग से पता लगेगा। आई थिंक कुछ और महीने दो एंड ढंग से बन जाना चाहिए। सो या यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर भाई काफ़ी हद तक फैला हुआ है, तो उसका वीडियो तो मैं आपको नहीं बना के दिखा सकता। ये पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ये पीछे जितना दिख रहा है आपको, प्लस वहाँ पे जितना आगे दिख रहा है वो साइड पे, वो भी सारा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ही है। एंड फ्रॉम हियर यू गो टू लाइक यूएस एम्बेसडर ब्रिज यहाँ है। सो इस तरीके का सारा काम काज है भाई। सो दैट इज़ वाई
पहले मुझे लगा कि यहाँ पे लेना चाहिए, बट जब मुझे इसकी न्यूज़ मिली कि यूनिवर्सिटी ने खुद उनका अकोमोडेशन स्टार्ट किया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया कि यार अभी कोई पॉइंट बनता भी है लेने का कि नहीं। बिकॉज अगर ये रीज़नेबल ये दे रहे हैं तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, उनकी फ़ीस में ही ऐड करके दे देंगे उनको, लोग यहीं पे रहेंगे, राइट। सो ऐसा काम काज है भाई। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई नो मैन, मैंने बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो गए हो कौन सा घर क्या है क्या नहीं, बट एनीवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके हिसाब से कौन सा रियल एस्टेट का मार्केट कनाडा में अभी फ़िलहाल अच्छा है। मतलब फॉर एग्जांपल ओंटारियो में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको घर लेने चाहिए, एंड अगर आपने लिया है तो कैसा जा रहा है वो मार्केट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वहाँ हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सो फिर यही था आज का वीडियो, कैसा लगा डू लेट मी नो, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।